हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखो हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारे जो बेसिकली जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है यार, वो ए इक्वल टू क्या होता है, पी 1+r/100 की पावर n। ठीक है, तो मतलब कुछ पैसा पहले लगाया गया था, 3-4 सालों बाद वो पैसा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अमाउंट जो ज़्यादा हो गया उसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब होता है आपका मूलधन, जो अमाउंट आपने पैसे शुरुआत में लगाए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मानी होता है ब्याज की दर, और एन होता है हमारा समय। ठीक है, देखो ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब हम लोग पेपर का जो पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हम लोग ट्रिकी मेथड या कुछ अलग मेथड है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यार वो मेथड क्या है। देखो पहला जो मेथड हमारा है इसको बोलते हैं सक्सेसिव या इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है x+y। ठीक है, अगर x% की बढ़ोतरी हो रही है और y% की बढ़ोतरी हो रही है तो जो टोटल बढ़ोतरी होगी वो x+y+xy/100 की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने क्या है, पी है 100 रुपये लगाया। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो 5% है। तो आपने टाइम ले लिया 2 साल, तो ये पूछेगा 2 साल में ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, पाँच, पहले में 5 लिखना है, फिर दूसरे में 5 लिखना है। ठीक है, फिर पहले में 5, दूसरे में 5/100। तो 5×5 कितना हो गया, 10। तो 5×5 = 25/100। ठीक है, तो अब ये 2 जीरो है, ऊपर जाके क्या करेगा, 2 पॉइंट बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 10+0.25। अगर इसको ऐड करेंगे तो 10.25। तो जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो मिलेगा 10.25। ठीक, और जो पहले से ही देखो आए तो एक चीज़ मैंने बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, उसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब वो क्या है, वो सिंपली जो अमाउंट फाइंड किया जाता है। देखो देखो अब, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जो एसआई होता है वो हर साल सेम होता है। ठीक है, एसआई क्या होता है, हर साल सेम होता है। तो अगर समझो ना यार, अगर एक साल में अगर उसको 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में एसआई कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब हमसे कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंस क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस देखो ना, क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे हम लोग, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 साल का सीआई आया है वो कितना आया है, 10.25% आया है, और जो एसआई आया है वो कितना आया है, 10% आया है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस तो यही होगा 0.25 का। तो 2 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। 2 साल का हो या 3 साल का हो,
आप 3 साल के लिए सी आई निकाल दीजिए, ठीक है, और 3 साल के लिए एस आई निकाल दीजिए, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये मेथड है, ठीक है। इससे आपका क्या है, सारे ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको फिर डेल्टा मेथड की जरूरत पड़ती है, तो डेल्टा मेथड में मैं बता देता हूँ आपका डेल्टा मेथड क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये मेथड याद रखना है, 50%, ठीक है। और इसको तो सिंपल करने का तरीका ये होता है कि इस नंबर का दोगुना कर दो, ठीक है, तो 10 हो गया। इस भी क्या लगा दो, पॉइंट लगा के इसी नंबर का स्क्वायर कर दो, तो 10.25% हमारा। तो आपको इतना झामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी देख ले, डेल्टा मेथड भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो डेल्टा मेथड क्या कहते हो, एक तो वो तरीका है, देखो एक हमारा फ्रैक्शन वाला होता है, एक डेल्टा मेथड होता है, ठीक है। एक तो फ्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वाले से देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 5% लिखा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे, तो इसको लिखते हैं 1/20। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपका देखो, अब 1 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 21/20, समझ आ रहा, ठीक है। अगर 2 सालों के लिए है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर 3 सालों के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो देखो अगर ये 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ठीक है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 रुपये आपका क्या था, पी था, मूलधन था, और 441 क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, सी आई मिल जाएगा आपको 41 का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है, और 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, ठीक है। तो 8000 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सी आई, वो मिलेगा 1261। तो आपका ये सेकंड मेथड फ्रैक्शन था। अब थर्ड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा मेथड जो हमारा बनता है वो होता है हमारा, बेसिकली आपका देखो, इसको बोलते लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइन मेथड। तो देखो 5% लिखा है, तो 5% क्या लिखते हैं, 1/20, ठीक है। तो पहले ईयर 20 मिलेगा, उसका प्रिंसिपल होगा, और अमाउंट 1 रुपये बढ़ के 21 हो जाएगा। सेकंड ईयर भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो यही हो जाएगा, 20 फिर 21। तो इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो 400 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 441, ठीक है। तो ये बस ये लिखने का तरीका है, ये 41 हो गया इसका सी आई। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपकी मैं 3 मेथड बता दी है, ये 3 मेथड में ही आपका सी आई क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और इसके अलावा कोई मेथड जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर एक मेथड और भी जानना चाह रहे हैं तो देख लो, जरा एक मेथड और देख लेते हैं। बस सारा खेल ये फ्रैक्शन का ही है, 5% लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20। अब जैसे 3 सालों के लिए पूछा गया होता है, तो 3 सालों के लिए 20 का क्या करते हैं, क्यूब, तो इसको हो जाएगा 8 हजार। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलता है 20 का, तो 8 हजार का 1/20, तो कितना हो जाता है, 400, ठीक है। फिर से सेकंड ईयर के लिए क्या मिलता है, 1/20, तो फिर 400, ठीक है। ऐसे ही फिर 400 हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, इस 400 पे भी मिलता है 1/20, तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर पे 400 पे मिलता है, तो ये कितना हो जाता है, 1/20। तो यही तरीका है जो आप ऐसे सॉल्व करके भी सॉल्व निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 हजार रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, 6% और तीसरे वर्ष 6 से ही 1/4% है, ठीक है। तो देखो यार, अभी मैंने बताया था 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20, ठीक है। तो 20 रुपये अगर प्रिंसिपल होगा तो ये अमाउंट हो क्या, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 20 से कितना हुआ, 21, ठीक है।
अब नेक्स्ट ईयर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो 6% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/50, ठीक है, भिन्न में। तो 50 रुपये मूलधन है, तो 53 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। अब नेक्स्ट ये 6 से 1/4 है, तो 6 से 1/4 को क्या लिखते हैं, 6 को 24 से 25, 1/16, ठीक है। तो 16 रुपये अगर आपको मूलधन मिलेगा तो 1 रुपये क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, 17 रुपये, ठीक है। अब देखो यार, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ काटा पीटी अगर हो रही हो तो काट देते हैं, ठीक है, आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने का मतलब ये समझ सकते हो आप, ऐसे ऐसे अगर कट रहा है, ठीक है, तो हम लोग काट पीट देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं जो कट रहा हो, ठीक है, तो इसको नहीं कटे करेंगे। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16×5 कितना हो गया, 80, यानी 800 हो गया। तो 800 × 2 20 कितना हो गया, 16,000। देखो 16,000 की वैल्यू क्या है, 16,000 है, ठीक है। तो अब अब इन तीनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7×3 = 21, तो आखिरी में एक सभी में आ रहा है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 × 53 करेंगे तो हो जाएगा 21×3 = 63, 21×5 है 111। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 113 में 17×3 = 51, 17×1 = 17, 17×5 = 22, 17×2 17×3 = 51, ठीक है, 17×5 = 22, 17×17 = 17×2 = 19, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या भाई, 21×3 = 63 हुआ था, ठीक है, 21×5 = 105, 111, यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यार, 17×3 = 51 हो गया, ठीक है, 17×17 = 17×5 = 22, 17×17 = 19, 17×18। तो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2,921। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शुरुआत में समझाया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन थे हम लोग। तो कुछ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1,200 रुपए का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो, ठीक है। तो देखो यार, अपने को साधारण ब्याज है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज छमाही का, देखो छमाही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो जो आपको साधारण ब्याज मिलेगा वो तो आपको 10% मिलेगा, 10×1, ठीक है। लेकिन जो खेल आता है वो आपका आता है SI पे, ठीक है। तो जब SI में क्या होता है, आपका 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने आपके एक साल में कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो टाइम अगर एक साल है तो उसमें क्या होंगे, 2 बार एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर देखो ना, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 10 में, 2 तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो CI निकालने के लिए तो R की वैल्यू कितनी होगी, 5%। तो मैंने अभी आपको समझाया था इसका इफेक्टिव परसेंटेज कितना होता है, CI कितना आता है, 5 का 2 × 10 पॉइंट, ऐसे आ जाएगा 10.25%, ठीक है।
अब देखो ना इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 0.25% का, ठीक है। तो 1200 का 0.25% निकाल लेंगे, ठीक है। तो परसेंट से तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, 12×24 = 30, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कह रहा है किसी धन 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, तो धन कितना है। तो यार सिंपल सा फिर से वही, तो अब आपको बस समझ में आ गया होगा कि 4% है, तो इसी क्या कर लो स्क्वायर, फिर लगा दो 2 डिजिट पॉइंट, तो 0.16 की वैल्यू कितनी हुई है, 80, तो इंटू 100, ठीक है। तो 16×5 = 80, ठीक है। और आपको पता है परसेंटेज तो ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन और 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 270 रुपये हो, तो वो धन कितना है। देखो रहा आपका कोई अमाउंट पी है, वो आपने लगाया, वो 13,380 रुपये हो गया, ठीक है, 3 वर्षों में। फिर एक अमाउंट आपने लगाया, ठीक है, फिर से वही क्या हुआ, 6 वर्षों में, 6 ईयर्स में, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, अपने को इन दोनों का रेशियो ले लेना है, ठीक है। 7, 8, 3, 11, 3, 14, देखो इसको 3 से काटेंगे तो तिछंग 18, 20 बचेगा, तिछंग 18, तिछंग 18, 327, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 चौको 12, 13, 3 चौको 12 और तिछंग 18, ठीक है। फिर से इसको काटेंगे तो 6, 4, 10, 14, तो कटेगा नहीं किसी से ये, और 6,669, वैल्यू सही है। तिछंग 18, तिछंग 18, 327, ठीक है, ठीक है। 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है। और किसी 223 से कट जाएगा क्या, 223 त्रिका 223 से, ठीक है। इसको 2 बार काटेंगे, एक मिनट, अच्छा सॉरी एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसीलिए हो रहा है लफड़ा यार, ठीक है। एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया भाई, देखो ना। तो ये 2070 है, 20,070, ठीक है, और 13,180 है केवल। देखो जीरो से जीरो गया, ठीक है। अब इसको काटा पीटी मचाओगे तो यार 3 से, तो 3 चौको 12, ठीक है, 3 चौको 12, तिछंग 18, इसको काटोगे तो तिछंग 18, तिछंग 18, 327, ठीक है। अब इसको काटोगे 223 से, तो 2 बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। तो 13,380 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 3/2, ठीक है। अब इसको काटा पीटी में जा दो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 6, 18, तो अब इसमें p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 4, 6, 0 इंटू 2,
तो ये हो जाएगा 0, 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको 8, ठीक है। तो 8,920, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद 1690 रुपये वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सही आपका है। देखो 4% मतलब क्या होता है, 1/25। अब 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो ये हो जाएगा 26/25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 सालों के लिए तो 676/625। तो 625 वाली वैल्यू दी हुई है, 625 वाली वैल्यू में निकाल ली है, 676 वाली वैल्यू हमें गिवन है, वो दी है 1690, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है 2 वर्ष बाद दे, इंटू 625, ठीक है। इसको काटापीटी में चाहेंगे यार तो ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। 2 3 6, 2 8 16, इसको काटेंगे 2 8 16, तो चौको 8, तो पंचे 10, ठीक है। 5 4 9 8 17, और किसी से कटेगा ये? छः दो 8, 5 13, तो यार ये और किसी से कट रहा है क्या? तो 5 7 84 तो कटेगा नहीं, 11 7 70 कुछ कटेगा नहीं। तो देखो बेसिकली यार हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और तो ऐसे कुछ कटने का साल लग नहीं है, तो 8 4 5 और 6 2 5 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पता है यार 5 8 25, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को कैरी दो जाएगा, 5 को 20, 2 22 और 5 10 32, ठीक है। फिर से कैरी 3 हो जाएगा, तो 8 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, ठीक है। 3 43 और 5 6 30, 30 73 और 4 दूनी 8 81, ठीक है। 8 फिर से कैरी किया, तो 8 दूनी 16, 8 24, 48, 8 संग 48, 4 52, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भाग देंगे 338 से, तो लगभग ये एक बार जाएगा, ठीक है। देखो 338 है, 528 125 में भाग देंगे, तो देखो 338, 0 12 में 3 गया, 9 4 में 3 गया, 90। यहाँ पर एक उतार लेंगे तो यहाँ पर आपको पता ये 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है। तो 15 8 40, 5 15 4 19, 5 15 1 16, ठीक है। 1 10 में 9 गया, 1 8 में 6 गया, 2 फिर उतारेंगे यहाँ पर 2, तो 6 बार 6 48, 36 18 22, 36 18 तो 20, ठीक है। 12 में 8 गया 4, तो ये देखो 156 में आंसर कौन सा मैच कर रहा है यार, 156 यही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर यार
मैंने क्वेश्चन तो क्या चाहता तो मैं इजी क्वेश्चन में ले सकता था जो इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र का ही होता। तो मैंने कैलकुलेशन हाई फाई इसलिए लिया हुआ है ताकि पेपर में आपको एक्चुअल क्वेश्चन का आइडिया लग सके। पेपर में टफ क्वेश्चन बनता है या कैलकुलेटिव पेपर बनता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और एक चीज़ याद है कि ये चीज़ें हवा में नहीं होती हैं, कुछ क्वेश्चन हवा में होते हैं, ठीक है। आपको अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चन ईजी मिलेंगे और 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये उसी टाइप क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। कह रहा है कि 4,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये है। तो दर ज्ञात करनी है, जबकि ब्याज क्या है प्रति तिमाही जोड़ा जाता है, ये चीज़ समझो रहा है। अगर यार ये 6,300 रुपये क्या मिल रहा है, इसको 630 रुपये क्या मिल रहा है आपका ब्याज मिल रहा है, तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो 463.5 रहा होगा, ठीक है। और उसका जो प्रिंसिपल रहा होगा कितना होगा 4,000 रहा होगा, ठीक है। अब 9 माह का है तो ये क्या होगा, एन की जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसका क्या ले लेंगे क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर कटापिटी कुछ मचाते हैं इसमें तो 5 × 8 = 40, 800 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 9 = 45 और 13, ठीक है। 5 × 10, ठीक है। अगर इसका पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ बढ़ा लें तो ये बेसिकली 21 का क्यूब हो गया, ये 20 का, तो 20 से 21 हो रहा है, तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, किस में मिल रहा है 1 रुपये ब्याज 20 पे, तो 1/20 × 100 तो कितना हो जाएगा ये 5%, ठीक है। अब एक्चुअल में ये यहाँ पर आर आ रहा है 5%, लेकिन ये 5% तिमाही है, तो एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं 4, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअल में जो हमारा ब्याज होगा वो 20% होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जो एक साल में होती भाई तिमाहियाँ 4 होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर तिमाही वाला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपके ईयरली दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसमें 4 का आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। दो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 80 रुपये होता है, उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल सा यार, आपको पता है कि ये जो 4% की दर से है तो इसका क्या करेंगे, दोगुना कर लो, फिर इसका पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर कर लो, तो 8.16 क्या प्राप्त होगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज। और 2 सालों में सीआई क्या होगा 8%, तो 8% की वैल्यू कितनी दी हुई है 80, तो 1% की वैल्यू 10, तो 8.16 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 8.16, तो ये हो जाएगा 81.6। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यार कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई है वो प्रतिवर्ष 1/8 गुना बढ़ जाती है, तो यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, A = P 1 + R/100 की पावर n वाला, ठीक है। बस यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है पूरा भिन्न वैसे दे रखी है, तो यहाँ पर हंड्रेड लेने की जरूरत नहीं है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी है 64 इंटू ये 1/8 है, तो एक की बढ़ोतरी होगी कितना हो जाएगा 9/8, कितने 2 सालों का, तो n², ठीक है। तो 64 × 81/64, तो 64 से 64 गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 450 81। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% और साधारण ब्याज 23% वार्षिक अंकलित किया जाता है। तो यार सिंपल सा है, अपने को चक्रवृद्धि ब्याज है वो 20% पे अंकित किया जाता है, साधारण ब्याज 23% पे, तो एक साल में अगर 23 रुपये मिलेगा तो साधारण ब्याज 2 साल में कितना हो जाएगा 23×2 = 46, ठीक है। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है निकालने का तरीका, 2 सालों के लिए निकालना है, ठीक है। तो 20 का क्या कर दोगे 2 गुना, तो कितना हो गया 40। अब 20 का क्या कर लो स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 2 डिजिट में लगा दो पॉइंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 44%, तो सी आई कितना मिलेगा 44%। तो बात की जा रही है इनके बीच की डिफरेंस की, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 2% का, ठीक है। तो दो हमें मूलधन का 2,000 200 2% निकालना है, तो
2000 का 2%, ठीक है। तो देखो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 40। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 है यार, ठीक है, भयंकर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यार 3 वर्ष के अंत में 14,800 की राशि, रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 6,216 रुपये है, ठीक है। इतनी राशि पर इतनी दर से इतनी अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखो ना। तो 3 सालों में जो 100 SI मिल रहा है वो मिल रहा है 6,216, ठीक है। तो समझो रहा है 1 साल में इसको SI कितना मिलेगा, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 चौको, हाँ 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 0 3 7 21 2072, ठीक है। इसको 1 साल में मिलेगा SI 2072। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको पता है क्या होता है, ब्याज इंटू 100 अपॉन पे मूलधन 14,800 इंटू टाइम, तो हमने 1 साल ही लिया है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ठीक है। और 9 8 72, ठीक है। मैक्सिमम ये क्या है यार, ठीक है। हाँ ये दूसरी कटापिटी मचा दो, तो 4 तियाँ 12, ठीक है। 4 7 28, इसको काटोगे तो 4 5 20, 4 एकम 4, 4 32, ठीक है। और 37 का भाग दोगे इसमें तो 37 से 37, ठीक है। एक इधर से 14 48, ठीक है। तो 4 7 28, 14 बार जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14%, ठीक है। आर की वैल्यू 14% हो गई। अब देखो 3 सालों पे निकालना है यार, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा। तो 14% देखो, आर इक्वल टू क्या है 14% है। तो इसको लिख सकते हैं 7/50। तो 50 रुपये का जो इंटरेस्ट था वो कितना हो गया 57, ठीक है। फिर ऐसे 57, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, मतलब, ठीक है। तो 3 जीरो, अब इसको तो 57 का मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो अपने को पता है। देखो अब 57, इसको करेंगे 7 7 49, ठीक है। 7 5 35 70, 4 74, ठीक है। 50 25 7 32 49, तो 32 49 × 57 करोगे आप, तो 7 9 63, 7 चौक 28 134, 7 9 14 3 17, और 7 1 21 5 9 45, ठीक है। 5 2 20 4 24, 5 2 10 2 12, 5 3 15 1 16। तो इसको जब सॉल्व करोगे 3 5 4 9, 7 4 11, 2 2 4 1 5, 6 2 8, तो इतना आएगा 185 193, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस होगा। तो 3 9 1, 5 5 के 0 18, 12 के 6, ठीक है। 6 या इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब समझो रहा, तो 125 इतने की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन पे, 14800 इंटू दो पूरा। अब हमारा जो CI निकला है वो कितना निकला है 60 193। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब इसको 8 से और मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये क्या हो जाए 1000 बन जाए, ठीक है। तो इसको काट दो, हाँ कटेगा क्या है, ठीक है चलो।
ना काटो है 8 से, ठीक है। तो ऑप्शन जो रहा है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 64, 88 64 88 6 38 8 11, ठीक है। ये हो जाएगा 60 0193, 3 चुको 12। देखो यार इसमें आखिरी में टू डिजिट की टू है, मैच कर रहा है, कहीं पर दो जगह मैच कर रहा है, ठीक है। बस एक और सॉल्व करना है तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। 3 चुको 12, 3 24 26, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 चुको 36, तो 2 6 5 11, तो आखिरी 1 2 आ रहा है। आखिरी 1 2 बस एक ही नंबर है जिसमें आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो पेपर आपके बिल्कुल दिमाग की नसें खोल देगा। चलिए यार, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, जो आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप यही कि 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपके जो लो लेवल क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस एसआई का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, तो ये उनकी क्वालिटी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल तो सीजीएल का मेंस में पेपर में ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको 10 20 क्वेश्चन आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सी लेवल में सीजीएल का जो मेंस हो रहा है उसमें ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। बाकी कल मिलते हैं।